वो वाहन चोरी करते थे मेरे पति, हाँ। और उनके टोटल कार्यभार में मेरे ससुर जी रामेश्वर सैनी जी का हाथ था। मैं कि मुझे दावा करने की ज़रूरत ही नहीं, आप लोग खुद जान रहे हैं इस चीज़ को, मुझे दावा करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो देख चुकी हूँ। क्या लगा कि 2 बेटी है, कैसे क्या करेगी, नहीं रहने के बाद दोनों बेटी को हिस्सा देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। बोले कि हम किसी तरीके से सर्वाइव करके अपने घर में तो रह लेंगे ना। अनिल सैनी, अभिषेक सैनी, मुकेश सैनी, इन लोगों को, और अरुण सैनी मेरे नंदोई जो है वो बेचवाने का काम करते हैं। कोलकाता से पार्टी वार्टी खोजते हैं और वो बेचवाने का काम करते हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे रामेश्वर सहनी जो हैं, उनकी पुत्र वधू आज पहुंची है मीडिया के शरण में और मीडिया से गुहार लगा रही हैं। उनके परिवार के द्वारा जो है उन्हें प्रताड़ित कर उन्हें घर से बाहर कर दिया गया। कई गंभीर उन्होंने आरोप लगाए हैं पूर्व मंत्री के ऊपर। उनकी बहू हैं, क्या मामला है पूरी उन्हीं के जुबानी हम जानेंगे कि आखिर मीडिया का सहारा क्यों लेना पड़ा। मजबूरन मुझे मीडिया का सहारा लेना पड़ा। जब तक वो घर में अगर अच्छे से वो बुला लेते हमें, मेरे बच्चे को अपना लेते, तो मुझे ये सहारा नहीं लेना पड़ता। मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले, मेरे बच्चों को न्याय मिले। क्या मामला है, आखिर आपको घर से बेघर क्यों किया गया। क्यों किया गया, उनसे तो क्वेश्चन उन्हीं से पूछा जाए कि क्यों किए। वो मेरे हस्बैंड के डेथ होने के बाद उन्होंने घर में जाने ही नहीं दिया मुझे। कब डेथ हुआ था। 2014 में। शादी कब हुई। 2002 में। क्या करते हैं अभी आपके जो ससुर हैं और आपके जो पति थे वो क्या करते थे। वो वाहन चोरी करते थे वाहन मेरे पति, हाँ। और उनके टोटल कार्यभार में मेरे ससुर जी रामेश्वर सैनी जी का हाथ था। कितने देवर हैं आपके। देवर एक है और जेठ 2 है। जो वो लोग भी क्या करते हैं। यही वाहन चोरी। तो क्यों आपके परिवार के आपके दो बच्चियां हैं क्यों नहीं अपना रहे हैं, आखिर वजह क्या है, क्या ऐसी बातें आई सामने। सासू माँ को लगा कि इसकी 2 बेटी है। पता ही नहीं उनको क्या लगा कि 2 बेटी है, कैसे क्या करेगी, नहीं रहने के बाद दोनों बेटी को हिस्सा देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। हम बोले कि हम किसी तरीके से सर्वाइव करके अपने घर में तो रह लेंगे ना। लेकिन नहीं, मेरी ननद राजा बाजार में रहती है, मकान संख्या 154 में। वो हम लोग साथ में जाने के बाद भी वो दरवाज़ा नहीं खोलती है, बोली यहाँ तुम्हारा कुछ है ही नहीं। कुछ ऐसा वीडियोज आपके पास है जो आपको प्रताड़ित किया गया, ऐसा कोई वीडियो आपके पास है, कोई नहीं, फुटेज है, कोई सबूत के तौर पर। ऐसा कभी मेरे हाथ में वहाँ मोबाइल नहीं रहता था। उस ज़माने में उतना डेवलप नहीं था कि मोबाइल हो। सबके घर में रिसीवर लगा हुआ था, हम लोग रिसीवर पे ही बात करते थे। आपने किसी से गुहार लगाई, किसी भी पुलिस अधिकारी के पास या थाने में आपने एफआईआर दर्ज किया या मामला किसी मुख्यमंत्री के पास आप गए। नहीं, मैं 3 साल पहले कोविड टाइम में मुझे लगा इसके शादी के टाइम में कि बात करना चाहिए, पैसे को लगा कि पैसे की ज़रूरत होगी। तो मैं बात करने का कोशिश की बाबूजी से कि, लेकिन उन्होंने बात नहीं किया। और मैं जब आवास पे जाने का कोशिश की तो नहीं हो पाया, कि उस टाइम की मुलाकात नहीं हो पाई मेरी। लेकिन पूर्व मंत्री रहे, एक तरफ जेडीयू जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जो पार्टी में है उस पार्टी का कहीं ना कहीं नाम तो मैं बदनाम है। नीतीश जी से ही गुहार लगा रही हूँ कि मुझे और मेरे बच्चे को न्याय मिले। बस मुझे न्याय चाहिए और किसी से कोई शिकायत नहीं है। और जो मेरे ससुर कर रहे हैं, उनका सत्ता के तो इतने बड़े लोभी इंसान हैं कि आरजेडी में रहने के बाद भी आज जदयू में चले गए हैं कि आज भी उनको कोई पद मिल जाए। क्या अब उम्र रह गई है उनकी पद संभालने की? लेकिन इतनी बड़ी गंभीर आप आरोप लगा रही हैं गाड़ी चोरी करने का, एक तरफ आप चोरी करने का आरोप लगा रही हैं, कहीं ना कहीं ये कैसे दावा करेंगी आप। मैं कि मुझे दावा करने की ज़रूरत ही नहीं, आप लोग खुद जान रहे हैं इस चीज़ को, मुझे दावा करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो देख चुकी हूँ, देख के बता रही हूँ। और क्या आप, देखा है उनके अंडरग्राउंड घर के नीचे कई बार गाड़ी का पार्ट रहता था। वो गाड़ी चोरी का टायर उनके गाड़ी में लगता था, सीट कवर उस गाड़ी से खोल करके उनके गाड़ी के सीट कवर में लगता था। तो मैं सब चीज़ को जान रही हूँ, समझ रही हूँ और देखी हूँ मैं अपने आँख से। कितने लोग इस तरह के काम उनके संरक्षण में करते हैं ऐसे? अब इतने कितने लोग करते ये तो, मतलब ऐसे आप घर में जब रहती होंगी हाँ, तो। तो मैं तो अपने हस्बैंड के बारे में बता ही रही हूँ। सुनील सैनी, अभिषेक सैनी, मुकेश सैनी, इन लोगों को, और अरुण सैनी मेरे नंदोई जो है वो बेचवाने का काम करते हैं। कोलकाता से पार्टी वार्टी खोजते हैं और वो बेचवाने का काम करते हैं। तो देखिए ये रामेश्वर साहनी की बहू हैं, जिस तरीके से इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं अपने ससुर के ऊपर, लालू के जब शासनकाल यानी राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री रहे हैं और अभी जो है पत्रकारों से गुहार लगा रही हैं, क्या कहेंगी, क्या नाम है और क्या अहाना मम्मी के साथ सैनी। आपके साथ क्या होना। मैं बस चाहती हूँ कि उस घर में जाके अच्छे से रहूँ, फैमिली का आज तक प्यार नहीं मिला, बस वो मिले मुझे, बस यही अभी कहाँ चाहती हूँ। रहती हैं। अभी मैं नानी के यहाँ रहती हूँ।
तो आप दादाजी से क्या कहेंगे, आप मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगे? बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपने फैमिली के साथ रहूँ, हमेशा खुश रहूँ बस, और मम्मी का जो भी था इज़्ज़त वापस मिले। कहीं ना कहीं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है, और आपके घर में जो दूसरों को ज्ञान दिया करते हैं वो खुद इस तरह के काम करते हो, क्या करते ये शुरू से उस घर में होता चला आया है, मम्मी ने मेरे को जैसे बताया, तो आज भी वही वो कर रहे हैं। हम लोग का इज़्ज़त नहीं, उस घर में इज़्ज़त नहीं होता लड़की का, वो इसीलिए हम लोग को नहीं रखते, क्योंकि हम 2 बेटी हैं, इसलिए वो हम लोग को रखना नहीं चाहते हैं बस। तो देखिए, पूरी तरीके से कह सकते हैं कि जो पूर्व मंत्री रहे हैं उनकी पुत्र वधू जो है आज मीडिया के शरण में आई है, मीडिया से गुहार लगा रही है, इंसाफ मांग रही हैं कि मुझे उस घर में रखा जाए, मुझे उस घर में जो है प्रताड़ित किया जाता है पूरे परिवार के द्वारा, ससुर के द्वारा। जब से मेरे पति की मौत हुई है तब से लगातार जो है परिवार के लोग यानी जो रामेश्वर सहनी हैं उनके द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, और गंभीर आरोप जिस तरीके से ने उनकी पुत्र वधू ने लगाया है कि वो गाड़ी चोरी का काम करते थे और गाड़ी चोरी का काम हमेशा करते हैं। तो जेडीयू में वो अभी फ़िलहाल जो है पार्टी के एक नेता हैं, और लालू के पार्टी में रह चुके मंत्री भी रहे हैं, और अब जेडीयू में शामिल हो गए हैं। अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि अभी तक ये एफआईआर नहीं हुआ है। पूरे मामले को लेकर इन्होंने अभी किसी भी पुलिस अधिकारी से मिली नहीं है, ना ही कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाई है। ये चाहते हैं कि उनके ससुर उन्हें अपना ले, इसी माध्यम से पत्रकार के ज़रिए जब उनको मैसेज जाए तो वो अपने बहू और अपने पोती, दोनों पोतियों को अपना ले। अब देखना होगा कि क्या जो दूसरों को सलाह देने वाले सरकार के नेता और मंत्री कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है, यानी एनडीए का जो नारा है, वो अब कहीं ना कहीं गलत साबित होता हुआ दिख रहा है। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़।